रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उन्हीं की जीवन से प्रेरणा लेंगे। आपने इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी जो उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करती है, उनके जीवन में कब क्या हुआ। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में जिनकी वजह से उनको जाना जाता था। He was mainly known as a poet, as a music composer, and he also won a Nobel Prize for his book, which was Gitanjali. It was a compilation of his poetry, which was first published in Bengali and then later published in English language in 1912. तो जब हम रविंद्र की पोइट्रीज़, रविंद्र की नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं तो उससे उनकी बहुत सी ऐसी आइडियोलॉजीज़ झलकती हैं जो आज के दिन में भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं की नॉवेल्स के ऊपर कुछ रिसर्च करते हुए मैंने ये रियलाइज़ किया कि इनकी नॉवेल्स पे बहुत सी ऐसी सुपरहिट मूवीज़ भी बनी हैं। टैगोर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इंडिपेंडेंस में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक गीत लिखा, एकला चलो रे, जिसका मतलब है वॉक अलोन। इसका मतलब कि जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा है तो अकेले चलने में ही बेहतरी है, अकेले चलिए। It is such a powerful song, so I would like to share its English lyrics. The song is in Bengali, but इसका जो English lyrics है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंस को हाईलाइट करता है। Even today, आज भी हम बहुत लोगों का सहारा ढूंढते हैं, but it is not necessary that everyone around us will support us. So people who seek support from others, this song is specially dedicated to them. So it says, if no one is willing to stand by you, walk alone. If everyone walks away and no one looks back towards you, then with an open heart, without hesitation, speak your mind alone. My friend, walk alone. And empowered as an individual, not just as a group. इनकी सोच गांधी से थोड़ी अलग थी। गांधी बिलीव करते थे नेशनलिज्म में, लेकिन टैगोर बिलीव करते थे इंटरनेशनलिज्म में, विच वॉज वन स्टेप अहेड देन नेशनलिज्म। टैगोर का ये मानना था कि हम अपने देश प्रेम तो रखें, अपनी रूट्स के साथ ज़रूर जुड़े रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी अन्य देश की तरफ अपना हेट्रेड रखें, हम उससे किसी भी तरह का कोई घृणा करें। इसी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, एक देश में तरक्की हो पाएगी। उनकी पोएम्स पढ़ते हुए एक ऐसी पोएम मिली जो मेरे दिल को छू गई, वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। दिस पोएम इज़ ऑन मटीरियलिज्म, जो आज हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम दूसरों के आगे अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, एंड वी आर एक्चुअली गेटिंग कॉट इन दैट एंड वी आर नॉट एबल टू एन्जॉय आवर लाइफ्स, जस्ट वी आर इन्वॉल्व इन व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट अस। सो इसमें उन्होंने एक बच्चे की भावनाओं को दर्शाया है, जैसे कि बना दिया तुमने राजकुमार बच्चे को सजाकर महंगे कपड़ों में, उसके गले में डाल दी जंजीर जिन्हें कहते हो तुम मोती का हार। उन कपड़ों ने बिगाड़ा उसका खेल, कहीं फट ना जाए, मैले ना हो जाएं। उस डर से रहता दूर सबसे, हिलने डुलने से भी वह घबराए। माँ, ये सज धज की बंदिश क्यों जो रोके किसी के धूल में नहाने से, साधारण जीवन के महान मेले में जो रोके मुझे खुशियाँ मनाने से। इसका मतलब कि टैगोर, जो कि खुद एक बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते थे, मोस्टली उनको सर्वेंट्स नहीं पाला। हिज ग्रैंडफादर वॉज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दैट टाइम, लेकिन वो एक वेल्दी फैमिली से होने के बावजूद जब उन्होंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर जब उनको उनके फादर लेकर के गए, जिसमें वो हिमालय में रहे, शांति निकेतन में रहे और उन्होंने गोल्डन टेम्पल में भी गीत सुनकर बहुत वक्त बिताया। तो उनकी सेल्फ डिस्कवरी के बाद जब उन्होंने इस लाइफ का एसेंस निकाला तो उन्होंने किताब भी लिखी थी, गीतांजलि, विच वॉज डेडिकेटेड टू गॉड। दैट मीन्स कि जो वो उनका एक रिलेशन था गॉड के साथ, उन्होंने उसको हाईलाइट करते हुए वो सारी की सारी पोएम्स लिखी, जिसमें उन्होंने इस ह्यूमन बॉडी से ऊपर उठ करके गॉड का सोल टू सोल कनेक्शन बताया कि गॉड इज़ इनसाइड अस, ही इज़ लिविंग इनसाइड अस, बट दिस बॉडी मे कम एंड गो अगेन एंड अगेन। नॉवेल्स में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है
वो इन सबसे परे है। कुछ ऐसे नॉवेल्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी जो मेरे दिल को छुई हैं। One of his novels is Kabuliwala, which has highlighted a friendship between a small child and a trader who comes from Kabul. उन्होंने सारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज और एज लिमिट्स के बियॉन्ड फ्रेंडशिप को हाईलाइट किया है, विच इज़ अ यूनिक थॉट एट दैट टाइम. One of his other novels, Chokar Bali, it talks about a widow who, because of her education and her intelligence, was able to make a mark in her family. Not many people know that Rabindra has traveled more than 35 countries at that time. That means he had a wanderer in himself. इन्होंने इसी से रिलेटेड एक प्ले या एक कहानी कहूँ वो लिखी, जो कि थी अतिथि, जिसमें कि एक इंसान जो कहीं टिकना नहीं चाहता था. आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं जो एज ह्यूमन्स, एज वर्किंग इंडिविजुअल्स हम सभी फेस करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ वॉन्डरर एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ मार्क इन आवर लाइफ्स बाय डूइंग गुड वर्क एंड बीइंग डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर वर्क. और यही स्पाइरल के बीच में ये कहानी है. इसी तरह एक कहानी है उपहार, जो बात करती है एक लड़की की जो अपने इनोसेंस से इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वुमन. और इसी तरह उनकी एक कहानी है पोस्ट मास्टर, जिसको अगर हम साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखें, सो इट इज़ स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस. दैट स्टोरी टॉक्स अबाउट लोनलीनेस, that how when two people are alone, they get so attached to each other that they form a special bond, and suddenly when the circumstances change, that bond just fades away. मेरे पास कोविड के दौरान भी कुछ ऐसे केसेस आए, एंड इवन आफ्टर कोविड, दैट during COVID people made such strong bonds with people. They were in regular touch, they were just communicating and developing that bond. And suddenly when situations got normal, that bond was nowhere. That bond just faded away. So इसी को एक ये जो कहानी है ये बात करती है एक पोस्ट मास्टर की, जो एक सिटी में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, बट उसकी पोस्टिंग हो जाती है एक गांव में, जहाँ पर उस ज़माने में इंडिगो की फार्मिंग होती थी. एंड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट आई, और इसी वजह से इस पोस्ट मास्टर का वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ. और वहीं पर उसका टेक केयर करती थी एक यंग लड़की हु वॉज एन ऑर्फन, जिसको अपने बचपन के माता पिता की बस कुछ ही बातें याद थी. So both were alone, because we all know there is a difference between a city life and a life in countryside. So it was a very, very alone space where they both were, and they both developed a very strong bond. But when he applied for a transfer again back to his city, that girl was devastated, who was a village girl and who was connected to this postmaster a lot, who was taking care of him in his illness also. And what we see in Rabindra's stories is not very different. This is something we all have experienced in some point or the other, and it talks about that ache in your heart when your strings are still attached, but the situation is very, very different. Situation is not the same. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.